श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे परीक्षित, ये जो बातचीतें चल रही हैं यमदूतों में और विष्णु दूतों में, विष्णु दूतों ने अब तक तो सुना, अब विष्णुदूत बोलते हैं यमदूतों से, कहते हैं कि जो हरि भजन करने में लगा रहता है उसको कुछ समय बाद आदत पड़ जाती है हरि भजन करने की, और अंत समय में वो आदत याद आती है। शरीर त्यागने के समय भगवान का नाम याद आ जाता है। कोई कितना बड़ा भी पापी हो, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं अंत समय पर भगवान का नाम लेने से। भगवान का नाम उच्चारण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चाहे वो कोई शराबी है या कबाबी है या चोर है या डकैत है या बदमाश है या गुंडा है, लुच्चा है, भड़ुआ है, मित्रद्रोही है, विश्वासघाती है, ब्रह्मघाती है, गुरु की पत्नी को जबरदस्त करता है, किया है गुरु की स्त्री से, बाबर मोलेस्टेशन, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, जबरदस्ती शायद। और ऐसे बुरे लोगों से कोई मित्रता रखता है, ऐसे आदमी भी भगवान के नाम का उच्चारण करने से शुद्ध हो जाते हैं। भगवान का नाम जप करना चाहिए। भगवान का नाम उच्चारण करते रहने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है और पाप करने का मन नहीं करता है। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो ऐसे भगत को भगवान अपना मानने लगते हैं। इसलिए भगवान के भजन करने वाले को वैष्णव कहते हैं। भगवान अपने भगत को कभी नहीं भूलते। जो गोविंद का, भगवान का नाम उच्चारण करता है ना, भगवान सोचते हैं कि मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया है, इसलिए भगत को भूलते नहीं। भगवान अन्यायी नहीं है, न्यायी। एक उदाहरण देता हूं महाभारत का। भगवान बोले इस बात को, यद गोविंदे चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम ऋणम एतत् प्रवृद्धम में हृदयान नापसर्पति। मेरे दिल से वो खटक नहीं जाती जो द्रौपदी ने लगाया है। क्या लगाया? न द्रौपदी को धृतराष्ट्र की सभा में दुशासन उसकी साड़ी खींच रहा था। उस समय द्रौपदी रजस्वला में थी, कोई छू नहीं सकता। रजस्वला की छाया भी नहीं पड़ जानी चाहिए, छूना तो दूर रहा, उसके शरीर की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, शास्त्र कहता है। यदि छाया भी पड़ गई तो ब्राह्मण का यज्ञोपवीत नष्ट हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में थी वो। दुशासन को भी पता है, लेकिन वो तो अंधा हो रखा था घमंड के मारे, तो खींच रहा था। तो द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और कहा, गोविंद, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे गोविंद, मेरी परिस्थिति को देखो। वही आवाज मेरे अंदर उड़ रही, गरज रही है। मैं उस ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। देखिए भगवान कितने उदार हैं। और हम सोचते हैं कि उन्होंने बहुत बरसात कर दी है और बाढ़ आ गई है, इतना अन्यायी है भगवान,
हम तो अच्छे आदमी है, हमारा बेटा मार दिया भगवान ने, कितना अन्यायी है वो, हमको दुख दे रहा है। नहीं नहीं, अपने कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। लेकिन जो भजन में कर लेता है ना, भगवान ऋणी हो जाते हैं। वो कह रहे हैं दूरवासी न, मैं बहुत दूर था द्रौपदी से, फिर भी वो उसे चिल्ला के बोली, सोचा कि वो सुन लेंगे मेरी आवाज। मैंने सुना। याद रखिए, भगवान वैकुंठ में, हम यहाँ हैं, हम चिल्लाएंगे नहीं, करुण क्रंदन करके चिल्लाना चाहिए गोविंद जी का नाम। तो भगवान के सिर पर ऋण चढ़ जाता है हमारा। और भगवान महा ईमानदार हैं, वो अपने ऋण को नहीं भूल जाते। सारे पाप कट जाते हैं भगवान का जो भजन करता है। वर्तमानम चेत पापम यद भूतो यद भविष्यति, सारा पाप तत्सर्वम निर्हत्यासु गोविंदानल कीर्तनात्। पिछला पाप, अब का पाप और आगे यदि हो जाए वो पाप, तीनों पाप सारे नष्ट हो जाते हैं भगवान के नाम जप से। भगवान का नाम अग्नि का स्वरूप है और पाप उसके सामने रुई है, रुई का पहाड़। थोड़ी सी अग्नि लगा दो, रुई का पहाड़ तो तुरंत भस्म हो जाएगा। ये है भगवान का नाम, उससे आत्मशुद्धि हो जाती है। लेकिन एक शर्त है इसमें, क्या है वो? न भगवान के नाम को करते समय कभी कल्पना, ऊहापोह नहीं करनी चाहिए कि राम जी त्रेता युग में आए थे, कृष्ण जी द्वापर युग में आए थे, तो भाई ये तो उल्टा हो गया। कृष्ण का नाम महामंत्र में पहले आता है, राम का नाम बाद में आता है। शायद व्यासदेव जी बूढ़े हो गए थे, उनका दिमाग खराब हो गया, इसलिए उन्होंने कृष्ण पहले लिख दिया, लिखना चाहते थे राम। देखा, ऐसा सोचना, ऐसा विचार अपराध होता है। इससे कभी कल्पना नहीं करनी चाहिए कृष्ण का नाम। आज से 200-250 वर्ष पहले बॉम्बे की एक प्रेस में भूल गया उसका नाम, उसने छपवा दिया, कली संतरण उपनिषद में उल्टा लिख दिया है नाम। हरे राम की लाइन पहले, हरे कृष्ण की लाइन बाद में, क्योंकि सोचा कि व्यासदेव जी बूढ़े हो गए थे, उनका दिमाग फेल हो गया। पंडितों ने ऐसा प्रचार कर दिया है 200-250 वर्ष से हमारे भारत में। हरे राम की लाइन पहले गबवा दिया, क्योंकि राम जी आए त्रेता युग में, कृष्ण जी आए द्वापर युग में, बाद में आए वो, पहले कैसे आ जाएंगे नाम में? ऐसा सोच के उल्टा कर दिया उन्होंने, छपवा दिया। पुस्तक छप गई 200 वर्ष पहले, पुरानी पुस्तक पड़ी होंगी लाइब्रेरियों में। कैसा है अन्याय देखिए, भगवान के नाम में कल्पना कर रहे हैं। ये ही नाम सतयुग में भी तो था, हमने पर बता दिया, तृतीय स्कंद में, चतुर्थ स्कंद में, सब में बता दिया है हमने। द्वितीय स्कंद में भी थोड़ा बहुत आ गया होगा, सब बता दिया हमने। सतयुग में यही जप चलता था, तो वहां तो राम नहीं था, कृष्ण नहीं था, ये कैसे हो गया? और व्यास जी का दिमाग खराब हो गया, ठीक है आप कह रहे हो बूढ़े हो गए, लेकिन सतयुग में तो यही चल रहा था, फिर क्या हो गया? ये जो दाशरथी राम है त्रेता युग में, वो अवतार हैं, और कृष्ण तो अवतारी हैं, जिनसे अवतार निकले हैं। कैसे छोटे हो गए? राम जो लिखा हुआ है महामंत्र में, हरे राम, ये वो राम नहीं है, वो तो कृष्ण का नाम है। रमन्ति योगिन अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम सत्य विधीयते। कृष्ण ही परम सत्य है, वही परम सत्य राम नाम से पुकारे जाते हैं, जिनका ध्यान योगी लोग करते हैं, और भगवान अंतर्यामी रूप से आकर के अंदर से आनंद देते हैं, इसलिए उनका नाम राम है। ऐसा अर्थ हो गया श्लोक का। तो दाशरथी राम नहीं है इस महामंत्र में, ये तो सतयुग से चला रहा है, सृष्टि के आरंभ से मंत्र का जप होता है।
तो इसमें अर्थवाद नहीं करना चाहिए। क्या अर्थवाद? ना राम पहले आए थे, कृष्ण बाद में आए थे, शायद कृष्ण का मतलब ये है, राम का मतलब ये है, और व्यास महर्षि बूढ़े हो गए, बूढ़े जब हो जाते हैं दिमाग खराब हो जाता है, हम जवान हैं, हमारा दिमाग अच्छा काम कर रहा है, और बूढ़े को तिरस्कार करो, गड़बड़ है ना ये। सो जब अर्थवाद करते हैं महामंत्र का, उससे आत्मा की शुद्धि नहीं होती, उससे और अपराध लगता है। क्या कह रहे हैं? अर्थवादम हरेर नामनी, हरि भगवान के नाम में अर्थवाद करना मतलब कल्पना करना। अर्थवादम हरेर नामनी संभावयति नरः, मनुष्य संभावना करता है ऐसा ऐसा हो गया होगा, राम पहले आए थे, कृष्ण बाद में आए थे, शायद व्यास देव जी का दिमाग खराब हो गया। मैं अपने घर में श्लोक नहीं बनाता, मैं तो पढ़ रहा हूँ श्लोक शास्त्रों में से, ये ज्ञान नहीं मिलेगा आपको बाहर। अर्थवादम हरिर नामनी संभावयति नरः सा पापिष्ठो मनुष्याणाम नरये पतति स्फुटम। नरये मतलब नरक में, नरके पतति स्फुटम। निरये मतलब नरके, निरये का मतलब है नरक। नरक हिंदी में बोल दिया, निरये बोल दिया संस्कृत भाषा में। संस्कृत में नरक शब्द भी है। जो भगवान के नाम में अर्थवाद करता है, सोच विचार करता है, उल्टा हो गया, सीधा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कृष्ण का मतलब ये, राम का मतलब ये है, ये सब ढोंग है, ये मंत्र कैसे फायदा करेगा, लाभ करेगा, ऐसा जो मनुष्य सोचता है वो पापी हो जाता है और नरक में जाके जरूर गिरता है। स्फुटम, जल्दी, जरूर जाएगा, सर्टनली, कोई नहीं रोक सकता उसको। बताइए, इसलिए भगवान के नाम में अर्थवाद नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण भी कहता है, नामनो बलादस्य ही पाप बुद्धिर न विद्यते यस्य यमैर शुद्धि। यमलोक में भी उसकी शुद्धि नहीं होती, इतना पापी दुरात्मा हो जाता है वो। इसलिए भगवान के नाम में कल्पना नहीं करनी चाहिए। और भगवान का जप कर रहा हूं मैं, इसलिए मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। और मैं भगवान का भजन कर रहा हूं इसलिए मैं कितना भी पाप करूं कोई बात नहीं है, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करेंगे, सोचेंगे तो हम नरक में डाल के यमराज हमको सताते रहेंगे तो भी हमारी शुद्धि नहीं होगी। यह पद्म पुराण का लेख है। जानबूझकर भगवान के नाम पर कोई भी अर्थवाद नहीं करना चाहिए, अपराध हो जाएगा। जो सोचता है नास्तिक, भक्ति क्या है? जो सोचते हैं मायावादी लोग, जो तिलक नहीं लगाते हैं, कंठी नहीं पहनते हैं, ऐसे साधु महात्मा, उनको ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी त्रिपुंड लगाते हैं कोई कोई तो ऐसे लोग सोचते हैं भक्ति क्या है, बच्चों का खेल है। ऐसा हो गया मेरे साथ 1980 में। हमको इस्कॉन ने प्रेसिडेंट बना के भेजा ऋषिकेश का। ऋषिकेश 1980 में जनवरी 8 तारीख को हम ऋषिकेश, तो वहां पर हम कीर्तन करते, बड़ा अच्छा होता प्रोग्राम, प्रचार बहुत में हम किए वहां। तो प्रसिद्धि हो गई, थोड़ी सी जानकार हो गई, सब आश्रम वाले जान गए यहाँ आया है कोई। तो हमको एक बार प्रोग्राम में बुलाए वहीं ऋषिकेश में। एक महामंडलेश्वर स्वामी जी सन्यासी, शायद 70 वर्ष की उम्र होगी उनकी, पतले से लाल कपड़े में, सिर मुड़ाए। हम भी तो सिर मुड़ाए थे, हमारी चोटी थी, उनकी चोटी नहीं थी। बुलाए, 100-150 आदमी होंगे उस प्रोग्राम में, और हम और वो 2 आदमी। तो हम लेके गए मृदंग और खरताल, मेरे बच्चे पास में थे, विद्यार्थी नहीं थे, वो सब भगत थे। वो पास में एक दधिभक्ष्य है हमारे मंदिर के पास, अभी घर बना लिया उसने, गृहस्थ बन गया। वो भी ब्रह्मचारी था उस जमाने में, मेरे नीचे वो था वहां पे। तो हम मृदंग करताल लेके गए। तो वो साधु, क्योंकि हम थोड़े 5 मिनट लेट पहुंचे अपने प्रोग्राम में, तो वो साधु बोल रहे थे, वो
मायावादी मायावादी कहते हैं जो तिलक नहीं लगाते, कंठी नहीं पहनते, या रुद्राक्षे पहनते हैं, या त्रिपुंड लगाते हैं, ऐसे साधुओं को मायावादी कहा जाता है वैष्णव की भाषा में। वो बोल रहे थे और हमको देख लिए, मृदंग करताल लाए थे, लोग बैठ गए वहाँ। हम सिंहासन पर बैठे, स्वामी जी के साथ एक बड़ा सा तख्त पे सिंहासन लगाया हम दोनों के लिए, हम बैठे ऊपर और बच्चे बैठे नीचे, और सब बैठे हैं जन, मनुष्य, स्त्री, पुरुष। तो उन्होंने कहा भक्ति तो बच्चों का खेल है, बच्चे लोग करते हैं, जो बड़े हो जाते हैं तो ज्ञान मार्ग में आते हैं। देखा तुमने, भक्ति तो दिल से होती है, ज्ञान दिमाग से निकलता है। कौन ऊंचा है, दिल ऊंचा है या सिर ऊंचा है? तो सब हंस गए, सिर ऊंचा है सबने कहा। हम चुप, अरे हम बोलेंगे हमारा नंबर आएगा। तो उन्होंने कहा देखा, दिल से निकलती है भक्ति, प्रेम, और दिमाग से निकलता है ज्ञान। तो ज्ञान ही ऊंचा है, प्रेम ऊंचा नहीं है। 28 अक्षर का प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जब उनका सब समाप्त हो गया तो हम बोले, तो बोलते बोलते हम बोले ज्ञान नीचा है, भक्ति ऊंची है। अरे दिल से निकलता है प्रेम, बताया आपको, दिमाग से निकलता है ज्ञान। दिमाग फेल हो गया तो पागल कहते हैं, हार्ट फेल हो गया तो मुर्दा कहते हैं। तो कौन बड़ा है? जो आदमी हार्ट फेल हो गया वो तो मर जाता है, लेकिन दिमाग फेल हो गया तो पागल कहते हैं, उसको मरता नहीं वो। तो कौन बड़ा है? सब समझ गए, वो तो स्वामी जी। तो इसलिए जो कहते हैं भक्ति क्या है, तो बच्चों का खेल है। भक्ति क्या देगी हमको, क्या मिलेगा भक्ति करने से? भक्ति में क्या लाभ है? कुछ लाभ नहीं है। गुरु क्या होता है? तो साधारण आदमी है। गुरु कौन है? ये जैसे हम जैसा एक आदमी है, बस। हम खेती करने में, दुकान करने में, व्यवसाय में, बिजनेस में लगे हैं, वो भक्ति में लगा है, इसलिए तो ऐसा है। ऐसा नहीं है। जो ऐसे सोचते हैं वो भी यदि हरिनाम कर लेते हैं तो वो भी शुद्ध हो जाते हैं। गुरु को सपने में भी साधारण पुरुष नहीं समझना चाहिए। वो नाम जप से नहीं जाता, ऐसा अपराध। याद रखिए, भगवान से बड़ा होता है गुरु। क्यों? कि गुरु भगवान को बताता है, दिखाता है, इसलिए। अजामिल ने पाप तो किया था, लेकिन गुरु और भगवान के प्रति कोई अपराध नहीं किया। इसलिए उसने एक बार नाम लेने से भगवान मोक्ष मिल गया उसको, सारे पाप कट गए उसके। लेकिन जो भगवान की, गुरु की निंदा करता है वो अजामिल से भी गया बीता है। प्रायश्चित तो ऋषि मुनियों ने लिखा है। पाप का प्रायश्चित, छोटा पाप, बड़ा पाप, दोनों का प्रायश्चित लिखा है। कोई किसी का जड़ा पाप है, कोई छोटा पाप है, तो छोटा पाप प्रायश्चित है, साधारण प्रायश्चित, कोई गंभीर प्रायश्चित है। प्रायश्चित ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में लिख दिया है। लेकिन जो भगवान का नाम जप करता है उसके तो सारे बड़े छोटे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सारे पापों को उखाड़ फेंकता है। जैसे पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया जाता है, वो फिर नहीं उगता है। ऐसे जो हरि नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो पुण्य का काम करते हैं और धर्म का काम करते हैं, उपवास करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, उनका पाप ऐसे कटता है, उखड़ता नहीं, कटता है। जैसे पेड़ को काट दिया जाता है, जड़ वहीं रहती है, तो वो उगता है, फिर ऐसा हो जाता है। इसलिए भगवान का भजन करेंगे तो दोबारा पाप करने की इच्छा नहीं होगी।
लेकिन जो धर्मात्मा धर्म पुण्य उपवास यज्ञ करा लेते हैं प्रायश्चित के लिए, वो कराने से तो पाप तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन कराने की इच्छा जमी रहती है और वो उगती है, फिर पाप कर बैठता है वो, दोबारा फिर यज्ञ करना पड़ता है। प्रायश्चित करते रहो और पाप करते रहो, करते रहो करते रहो, गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन भगवान के भजन करने में जो पुण्य मिलता है उससे तो दिमाग भी साफ हो जाता है। और यदि भजन करते समय दिमाग सही नहीं है, गंदगी आती रहती है अंदर मन में, उसकी फिक्र मत करें, वो जप करने से चला जाएगा। और एक दो माला ज्यादा कर लो। मन बस में नहीं है, गंदी गंदी बात सोचता है जप करते समय, उसकी फिक्र ना होना चाहिए। क्यों कि जप करने से वो फिक्र भी जाएगी, वो भी चली जाएगी, शांत हो जाएगा मन। जिसका मन चंचल है, केवल एक्स्ट्रा ज्यादा एक दो माला ज्यादा करो, जितना तुमको करना है उससे ज्यादा, और नाम का उच्चारण सही करो। आदि पुराण कहता है इसको, नामापराध युक्तानां नामानि एव हरन्ति वै, अविश्रांत प्रयुक्तानि तानि एवार्थ करानि च। जो नाम करते समय, माला करते समय दिमाग जिसका घूमता है, नामापराध हो जाता है, वो अपराध एक्स्ट्रा थोड़ा ज्यादा जप करने से चला जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, मन को घूमने दो, जहां घूम रहा है वो अपने आप आएगा वापस थोड़े समय बाद। कहां तक घूमेगा वो? अरे हमने घुमा रखा है मन करोड़ों जन्मों से, पिछले जन्मों से वो घूमता रहा, उसका आदत पड़ेगी घूमने की, लेकिन उसकी आदत छुड़ाने के लिए कुछ समय लगेगा ना, इसलिए जप करते रहो। फिर कोई पूछा प्रश्न, अरे तेरी के अजामिल ने तो भगवान को नहीं पुकारा, उसने अपने बेटे को पुकारा था, भगवान को थोड़ी पुकारा उसने, वो तो बेटे को पुकारा। अब बेटे को पुकारा तो क्या हो गया, भगवान का नाम आ गया। तो भागवत कहता है उसके ऊपर, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाग हरम विदु। किसी को संकेत करके, बेटा को संकेत करके, बेटी को संकेत करके, पेड़ को, गैया को, किसी को संकेत करके कह दिया भगवान का नाम। अयो रे गोविंद, अपने बेटे का नाम गोविंद है, तो बुलाया उसको तो गोविंद नाम हो गया ना। सांकेत्यम परिहास्यम माने जोकिंग, मजाक में कह दिया, अरे तेरी तुम्हारा कन्हैया तो लड़कियों से नाच रहा था, लड़कियों से नाच को बड़ा मजा आया होगा उसको, रात में नाचा दूसरे की पत्नी से, तो बड़ा मजा आया होगा उसको, तो मजाक कर रहा है वो। तो मजाक में भी दूसरे को संकेत करके भी, स्तोभम मतलब गाने बजाने में, हारमोनियम मृदंग बजा रहा है वो, कृष्णा कृष्णा लॉन्ग कर दिया, लंबा, ना को लंबा कर दिया है ना, तो स्त्री का नाम हो गया, तो द्रौपदी है कृष्णा, कृष्ण पे आ का दंड लगा दिया तो द्रौपदी स्त्री हो गई वो। तो कह रहे हैं भागवत में, स्तोभम गाने बजाने में भी लॉन्ग कर दिया है तो भी लाभ मिलेगा उसको। हेलनम, हेलनम माने निंदा करके, घृणा के साथ, घृणा के साथ ले लिया उसने। हमको याद आ गया 1978 में, 1978 में हम गए थे जर्मनी। जर्मनी में हम पुस्तक बांट रहे थे, हमारे तो ये कपड़े हैं, हम गए बस अड्डे पे, वहाँ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं बस के लिए, तो वहाँ खड़े थे बांट रहे पुस्तक। उसमें तो एक एलपी था, और ऐसा एक रिकॉर्ड होता है जिसमें भजन गाए जाते, मेरे गुरु जी गा रहे थे उसमें, तो मैं दिया एक आदमी को, तो उसने तो पहचान लिया, शायद वो हरे कृष्णा मंदिर में कभी गया होगा तो पहचान लिया उसने। वो एलपी रॉन्ग रिकॉर्ड लेके मेरे पेट में घुसेड़ा उसने, यू पिग कृष्णा, यू सुअर कृष्णा,
तो भगवान की बुराई हो गई ना, सुअर कह दिया पहले, भगवान के नाम से पहले, तो उसको भी लाभ मिलेगा। हेलनमेव वा, कैसे भी हो, वैकुंठ नाम, भगवान का वैकुंठ के नाम करके नैया का नाम लेने से वैकुंठ जरूर जाएगा वो, कोई रोक नहीं सकता उसको। हमको बोला यू पिग कृष्णा, पिग माने सुअर, यू सुअर कृष्णा, ले अपना रिकॉर्ड, मेरे को फेंक के चला गया वो, तो उससे भी लाभ हो जाता है। लेकिन ऐसा कब लाभ होता है ऐसे करने से, जब उसको मालूम नहीं कृष्ण कौन है। हमको तो सबको मालूम है, हमारे भारत में कृष्ण तो कन्हैया है, भगवान है वो, हमको शास्त्र मालूम है। हम यदि कहने लगेंगे ऐसा तो हमको लाभ नहीं होगा। जो नहीं जानते, भारत से बाहर लोग नहीं जानते, कृष्ण नाम को नहीं जानते, राम को नहीं जानते, भगवत गीता का नाम भी नहीं जानते वो। हम लोग ऐसे में जाते हैं, अपना जीवन, अपने प्राण, अपनी जिंदगी हाथ में लेके चलते हैं, पता नहीं कब कहाँ शूट हो जाए हम। ये तो याद रखना चाहिए कि भगवान की निंदा नहीं हो जाए ऐसी बुराई बातों में। तो अपराध से बचना चाहिए, कैसे भी बचे। अब अपराध मालूम भी नहीं तो क्या है, तो भजन करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। कौन भजन करता है? जिसका मन लग जाता है भजन करने में। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। वही आदमी मेरा दृढ़ व्रत से भजन करेगा जिसके पाप खत्म हो गए हैं, जिसने पुण्य कमा लिया है बहुत, वही सही भजन करेगा। तो हमारे तो पुण्य नहीं कमाए हमने, हमारे पाप नहीं गए, अब हमने शुरू किया है 10-5 वर्ष से, तो हम कैसे हम शुद्ध हो जाएंगे, हमारा मन कैसे रुक जाएगा। इसलिए भजन करते रहना चाहिए, चाहे मन रुके या ना रुके। जब किसी को पीलिया हो जाती है ना, पीलिया में मिश्री कड़वी लगती है, लेकिन मिश्री ही दवाई है, मिश्री खानी पड़ेगी उसको। और खाते खाते मिश्री, वो खाते खाते पीलिया जाता है उसका पेशाब में, पखाने में, तो वो पीलिया जब जाते रहती है तो उसको मीठी मीठी लगती शुरू हो जाती है। तो मीठी लगते लगता पीलिया खत्म होगा तो बिल्कुल मीठी लगेगी इस मिश्री। ऐसा ही है भगवान के नाम जप में, हमने पाप कमा लिया, पाप रूपी पीलिया चढ़ाए हमारे दिल में, मन में, बुद्धि में, तो ये जब पीलिया चला जाएगा, ये नाम जप ही उसकी दवाई है, मिश्री, भगवान का नाम मिश्री है और यही दवाई है। तो जाएगा पीलिया, खाते रहना पड़ेगा। पहले तो मन सही नहीं रहेगा, फिर बाद में ठीक हो जाएगा। यदि कोई परवश होकर के या दुखी में या बुखार में, हाथ पैर में चोट आ गई है, कभी भी भगवान का नाम ले तो गोविंद, छींक आ गई, छू गोविंदा कहना, कितना मजा आएगा, भगवान का नाम मिलेगा, आदत पड़ जाएगी, कहते कहते सारे प्रायश्चित हो जाएंगे उसके पूरे, यदि वो भगवान का नाम लेना सीख जाएगा तो। और उसी में लाभ है। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।